तो भसीन साहब, सबसे पहले तो आपको लख लख बधाइयां, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड बर्थडे ही सही, लेकिन विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। थैंक यू हेमंत, आपसे और सारी सीएनबीसी टीम से थैंक यू सो मच फॉर द गुड विशेस एंड यू नो जॉयस सेलिब्रेशन। तो यस, डबल पॉजिटिव था, दुशहरा था और जन्मदिन भी था, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही लगे रहेंगे आपके चैनल पे, आपके साथ इन्वेस्टरों का जोश बढ़ाने में। और अभी भी ये साल तो इन्वेस्टरों के लिए है, तो दिस इज गोइंग टू बी द मनी मंथ, ईयर ऑफ मेकिंग मनी। ये आप लिख के ले लीजिए, यहां से अगली मेरे बर्थडे तक, अगले दिवाली तक बहुत पैसा बनेगा। शेयर बाजार में बने रहिए। यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं शुरू हुआ, अभी तो यू आर एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो ऑल द बेस्ट और पॉजिटिव सेंटिमेंट रखिए। आई थिंक इंडिया इज हेडेड मच हायर एज वी गो अलोंग। बहुत सही सर। तो वीरू, भसीन साहब से अभी हम लोगों को सबको एक पार्टी लेनी है। ये लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग वहां पहुंच जाते, भसीन साहब से पार्टी लेते। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ये बिल्कुल आप हेमंत दिल्ली आइए तो भसीन साहब से यकीनन ये पार्टी लेते हैं। लेकिन एक भसीन साहब कुछ कह रहे थे। जी हाँ भसीन साहब, आप कंप्लीट करिए प्लीज। भसीन साहब, मैं तो ये कहूंगा कि अगला एक साल ड्यू है सर, बिल्कुल 12,000 हो गया तो 50% रिटर्न आपको दिला दिया 5-6 महीने में, और अब तो डबल पार्टी है आपकी तरफ से भी मेरी तरफ से। 100% सर, मिलकर पार्टी देंगे सब लोग। ये जल्दी से वैक्सीन आए बस, और उसके बाद फिर एक बहुत बढ़िया पार्टी हम लोगों की ड्यू है। लेकिन आपने जो हमारे दर्शकों को पैसा बनाकर दिया है वो सर काबिले तारीफ है, और इसीलिए हमने सोचा आज क्यों ना शुरुआत आपके बर्थडे प्लेट से की जाए। तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन। बताइए आपका पिक्स, कन्विक्शन आइडियाज आज के लिए कौन से हैं? तो देखिए हेमंत जी, ये दिस इज ऑल एक्सटर्नल, मोर टू डू के ग्लोबली जो आपको दिख रहा है वीकनेस बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द स्टिमुलस। यूरोप में जो केसेस हैं, यहाँ मैं बेग टू डिफर करूंगा कि यूएस फ्यूचर्स पे मत जाइए, दे कैन सरप्राइज ऑन द अपसाइड। और आपका जो आज की डेट में है, आपका कोविड भी घट रहा है, आपके रिजल्ट्स आर बेटर देन एक्सपेक्टेड। आज मेरे हिसाब से कोटक के रिजल्ट्स वर स्टैंड आउट, लोगों ने एनालाइज नहीं किया। द अदर इनकम एंड द नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैं अभी भी सोचता हूँ दिस इज our time to rule, India's time to be in the market, और ये फॉल यूज करिए। ऑन बैंक निफ्टी आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम। एक्सपायरी 25,000 है, तो 1000 पॉइंट की अभी तेजी वापस है। तो अगले 2-3 दिन में वॉलेटिलिटी जरूर है, लेकिन अगर आप बने रहेंगे तभी। डोंट गो नेकेड शॉर्ट, कीप सम हेज, बट हेज करके रखिए क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी आपके साथ है। जैसे आपको मैं 1 महीने से कह रहा था, मैंने आपको कहा था 2 डार्क हॉर्सेस कमर्शियल व्हीकल में 72 रुपए पे अशोक लीलैंड और 130 रुपए 28 रुपए पे टाटा मोटर। टाटा मोटर मैंने कहा आपको 150 की एक्सपायरी होगी, दिवाली पे 150 का भाव। और अशोक लीलैंड आपने देखा 72 वाला 83 हो गया। अभी भी आई एम सेइंग कमर्शियल व्हीकल्स आर गोइंग टू बी द आउट परफॉर्मिंग ऑटो सेक्टर। दूसरे 2 शेयर जो आपको कहे, डीएलएफ 140, 50, 60, 70, अभी भी कह रहा हूं डीएलएफ 250 रुपए का भाव हो जाएगा, इसमें आप 2 राय ना रखिए। और गोदरेज प्रॉपर्टी मेरा मनपसंद शेयर, दोनों के लिए मैं बहुत बुलिश हूं। अब कई लोगों ने मुझे लिखा है सर कि बर्थडे आ गया, दिवाली कुछ आपको रिटर्न गिफ्ट देना है। तो हेमंत जी, यहाँ पे मैं आज सजेस्ट करता हूं एक शेयर जो यहां से मेरे अगले बर्थडे तक मेरे हिसाब से दुगना हो सकता है, वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक 55 रुपए का भाव है, अगले बर्थडे पे 100 रुपए का भाव दिखेगा। हमारी मैनेजमेंट से बातचीत हुई, वो कह रहे हैं गोल्ड लोन बिजनेस हैज नेवर बीन बेटर, और उनका मार्केट शेयर विल बी वन ऑफ द टॉप इन द बैंकिंग शेयर। माने मुथूट और मनापुरम हैव ऑलमोस्ट 38% मार्केट शेयर in banks. Federal Bank is going to be in the number 2 just now. मैंने it will become number 1. वो कह रहे हैं जो गोल्ड लोन का बिजनेस है, it is taking all the verticals on one side and back. So I think Federal Bank is unquestionably going to be my star bank for this birthday. अब आप कहें तो मेरे में 2 नहीं 3 बाय कॉल्स हैं जो मैं सोचता हूँ क्वालिटी स्टॉक्स हैं इस भाव पे लेने के लिए। वाह सर, बताइए प्लीज सर, आपके पहला कॉल, दूसरा कॉल, तीसरा कॉल सर, मैं नोट कर रहा हूँ। तो पहला होगा हेमंत जी, आपको पता है एनटीपीसी का बाय क्लियर है। इट कैन बी एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 115 to 125, और उसके रिजल्ट्स विल बी स्टैंड आउट। तो 85-50 में लीजिए, 83-25 का स्टॉप लॉस, 98 से 100 का आपको आर्बिट्रेज मिल सकती है। आई थिंक रिजल्ट्स विल स्टैंड आउट। सेकंड बाय होएगा डाबर।
डाबर के रिजल्ट्स विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन द एफएमसीजी बास्केट। 511 रुपए का भाव है, लीजिए। 503 का स्टॉप लॉस, 555 का टारगेट। और मुझे कोटक के बैंक रिजल्ट्स बहुत बढ़िया लगे, शानदार, इनफैक्ट बेस्ट अमंग्स द प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि अदर इनकम नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन वाज वेरी वेरी स्ट्रांग, और जो उनके स्लिपेजेस थी वो एकदम लो पे थी। तो 1395 1400 में लीजिए, 1372 का स्टॉप लॉस, और 1455 1460 ये 2 दिन में भी आ सकता है। एलएनटी की बात कर लेते हैं। एलएनटी एक स्पेशल डिविडेंड भी देगा नतीजों के साथ साथ। 28 को इसके नतीजे आने वाले हैं, यानी इसी हफ्ते बुधवार को इसके परिणाम आएंगे। एलएनटी स्पेशल डिविडेंड देना यानी मैनेजमेंट की तरफ से देखिए कॉन्फिडेंट स्टेप माना जाएगा। क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं भसीन साहब इस शेयर पर, आपकी राय? तो देखिए हेमंत जी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैव बीन अंडर परफॉर्मर, और आपको पता है एलएनटी उसमें बहुत अंडर, लेकिन आप वैल्यूएशन की कंफर्ट देखिए। आज की डेट में उनका मिडिल ईस्ट बिजनेस इज अप एंड रनिंग, जितना हाइड्रोकार्बन का बिजनेस है, इंजीनियरिंग और पावर आप सीमेंट्स के भाव देखिए, सीमेंट्स का रिजल्ट विल बी वेरी गुड। तो मुझे कोई दो राय नहीं। साथ में आपको जो दिल्ली बॉम्बे, जो उनको दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा रेल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो आई थिंक उनकी विजिबिलिटी ऑफ ऑर्डर्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। एग्जीक्यूशन इज अ मैटर ऑफ थोड़ा सा कंसर्न, क्योंकि लेबर और सो ऑन। लेकिन लास्ट क्वार्टर में भी उन्होंने ऑलमोस्ट डबल डिजिट पे अपने मार्जिन दिखाए थे। सो दे आर मेंटेनिंग मार्जिन ऑन द बैक के कॉस्ट हैव फॉलन, और मैं इससे अच्छा शेयर हो ही नहीं सकता। अगर आप इंडिया की जीडीपी और ग्रोथ और कमर्शियल व्हीकल, सीमेंट डिमांड कहेंगे, तो या तो रियल एस्टेट बढ़ेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों हैंड इन हैंड जाएंगे। मेरे को लगता है 900 रुपए पे रिस्क रिवॉर्ड सबसे फेवरेबल है। मेरा 1 साल का टारगेट 1200 रुपए का है एलएनटी का। आई वुड से दिस इज द सेफेस्ट स्टॉक टू बाय एट दिस प्राइस। सही बात है, और जब उम्मीद ना होना और तब कुछ मिले तो वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। देखिए किसी ने सोचा नहीं था एलएनटी अब इस तरह की बात कहेगा, नतीजों के साथ साथ स्पेशल डिविडेंड के बारे में सोचेगा। एक्सपेक्टेशंस ये की जा रही है कि 35 रुपए का स्पेशल डिविडेंड आएगा। नमूरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उनको उम्मीद है कि 35 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड पेश कर सकती है कंपनी इसी हफ्ते। तो ये स्टॉक तो देखिए फोकस में रहेगा। टाटा मोटर्स नंबर से पहले क्या व्यू है भसीन साहब, जिन्होंने खरीदा है कहां तक जा सकता है टाटा मोटर्स का स्टॉक, आपकी टिप्पणी इस पर? सर दिवाली पे 150 रुपए का भाव, आपको 128 रुपए पे कहा था। टाटा मोटर क्वेश्चनेबली रिजल्ट्स विल बी बेटर देन एक्सपेक्टेड। साथ में उनकी गाइडलाइन देखिए, आज उनके पास रिकॉर्ड ऑर्डर आया है फॉर एस ट्रक्स, तो उनके जितने सेगमेंट्स हैं दे आर डूइंग वेरी वेल। साथ में चाइना हैज बीन अ स्टार्टलिंग आउट परफॉर्मर, और मुझे लगता है जो स्लोवाकिया में उनका न्यू यूनिट है उसका भी धीरे धीरे जैसे जैसे यूरोप विल स्टार्ट टू मूव ऑन, उससे ज्यादा हेमंत जी लोकल बिजनेस में देखिए कितना फर्क आया है। अगर आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, सीमेंट, स्टील, इन दी एंड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रोड हैज टू बी थ्रू कमर्शियल व्हीकल। और आई थिंक इसमें जो एडेड किकर हो सकता है वो होगा, अगर गवर्नमेंट ने स्टिमुलस में आपका स्क्रैपेज पॉलिसी जल्दी ले आई तो टाटा एंड अशोक लीलैंड आपको भाव नहीं दिखेंगे। तो मैं अभी भी पॉजिटिव हूं। 150 ऑन दिवाली इज माय टारगेट। भसीन साहब, कोटक महिंद्रा बैंक और आपकी क्या उम्मीद है, नंबर्स कैसे आ सकते हैं इसके? मैं कोटक से ज्यादा मैं पहले फोकस करूंगा इंडसइंड बैंक पे जी। आपको पता है कि इंडसइंड हैज बीन अ ह्यूज अंडर परफॉर्मर। एक उसका जो कोर बिजनेस है कमर्शियल व्हीकल लेंडिंग का, वो अंडर प्रेशर था। लेकिन अगर आप टाटा मोटर, अशोक लीलैंड और को देख रहे हो कि कैसे उनका अशोक लीलैंड की गाइडेंस और स्टॉक का परफॉर्मेंस, तो आई थिंक इंडसइंड इज अ वेरी अंडर वैल्यूड स्टॉक। ए बी जो इनकी इंटरनल फैमिली डिस्प्यूट है उस कारण से दिस अंडर परफॉर्मेंस इज मोर हाईलाइटेड, और दे कांट बी फायर विदाउट स्मोक। तो आई थिंक कुछ ना कुछ बात जरूर है। मैं यहां डार्क हॉर्स प्ले लूंगा। आई वुड से दिस इज द टाइम टू बाय इंडसइंड बैंक। I won't be surprised if I see 850 on the stock in the next 6 to 9 months. So I think IndusInd यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। On Kotak Bank, I think results have been very very stellar. उसके जो net interest margins है, asset quality has always been stable. But my dark horse plays IndusInd Bank. तो वीरेंद्र जी आपको याद है 1650 पौने 1700 पे मैंने कहा था HDFC 2200 का भाव हो जाएगा दिवाली तक, और मैं कायम हूं। इट हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मर लार्ज कैप स्टॉक इन द लास्ट 1 month, और मुझे कोई दो राय नहीं कि HDFC इज गोइंग टू रीगेन इट्स मोमेंटम। आज आप HDFC बैंक के चेयरमैन की बात सुनिए, मिस्टर आदित्य पुरी, वो कह रहे हैं 73% कवरेज रेशियो है। सेमी और रूरल अर्बन मार्केट्स आर रेयरिंग टू गो। आपकी हार्वेस्ट अच्छी है, ट्रैक्टर सेल्स आर एट ऑल टाइम हाई, 2 व्हीलर सेल्स आर डूइंग वेल। तो ये बॉर्न होम ही बता रही है।
कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में हैवेल्स ने प्राइस राइज की है, घटी नहीं है, उन्होंने प्राइसेस इंक्रीज कर दी हैं क्योंकि उनके पास डिमांड की इतनी ज्यादा देयर सप्लाई इज बीइंग लिमिटेड। सेम इज द केस। सो ये एक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट है। रिलायंस ने अगर सैलरीज रीइंस्टेट कर दी, इट मीन मोर परचेसिंग पावर, मोर स्पेंडिंग पावर, एंड आई थिंक दिस इज द वे टू गो। तो आई एम वेरी बुलिश। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।